लग रहा है सब लोग रिज्वाइन नहीं कर रहे हैं, हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है, हम यहाँ पर इनपुट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ये जो एम्पलीफायर है हमारे पास में, ये वाला, ये एम्पलीफायर इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। तो इसका जो आउटपुट इस पॉइंट पर कैलकुलेट होगा, ये आउटपुट आपका होगा माइनस RF अपॉन R1 और मल्टीप्लाइड बाई दिस V1 वोल्टेज। ठीक है, तो हम ये कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर आप कैलकुलेट करेंगे तो सिंपली आ जाएगा, ये 10 आएगा 120 MB। ठीक है, यहाँ पर जो वोल्टेज आएगा वो आपका माइनस में वोल्टेज आ गया, और यहाँ एक वोल्टेज दिया हुआ है। अब इसके बाद में ये जो एम्पलीफायर है, ये हमारा समिंग एम्पलीफायर है। अब समिंग एम्पलीफायर का हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे। तो वोल्टेज क्या होगा, एक वोल्टेज ये V1 हो गया, एक वोल्टेज ये हमारा V2 हो गया। दो वोल्टेजेस आ जाएंगे, एक इसका जो आउटपुट है वो इनपुट की तरह वर्क करेगा, और एक ये इनपुट की तरह वर्क करेगा, और नॉर्मल समिंग एम्पलीफायर का फॉर्मूला लगाएंगे एंड वी आउटपुट विल बी कैलकुलेटेड। ठीक है, यही एंड कर दे रहे हैं। आप लोग जो है बाकी प्रैक्टिस करिएगा। हाँ जी बताइए। सर ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं ऐसे ही न्यूमेरिकल में क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में? न्यूमेरिकल में, सिंपल क्वेश्चन। बहुत डिफिकल्ट तो नहीं आएगा? नहीं नहीं, बहुत डिफिकल्ट नहीं आता है, इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे। बुक आपके सामने है, जिस तरह के क्वेश्चंस बन रहे हैं वो क्वेश्चंस सब इसी में है, और हम इसी में सर MCQ भी आते थे क्या पहले सर? नहीं नहीं नहीं, MCQ कभी नहीं आया है एंड सेमेस्टर में। मतलब शॉर्ट, वेरी मतलब शॉर्ट और सब्जेक्टिव जैसे। शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, इस तरह के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आएंगे, या फिर थ्योरी में एक्सप्लेन करने के लिए आएगा, जैसे IoT वगैरह में हो गया, या जो हमने स्पेशल डायोड्स जैसे पढ़े, तो स्पेशल डायोड्स में भी यस आपको सर। एक्सप्लेन करने के लिए आ गया, तो आप उसका ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे, उसकी वर्किंग एक्सप्लेन करेंगे। ऐसे ही जैसे डायोड का फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस या कि फॉरवर्ड रिवर्स में किस तरह से वर्क करता है, तो आप लोगों को वही सब चीज़ें एक्सप्लेन करनी होंगी, उसकी वर्किंग। और या फिर सर पहले आएंगे तो न्यूमेरिकल इसी में सर तरह के। वेटेज कैसे रहता था सर मतलब? देखिए न्यूमेरिकल के वेटेज में ऐसा है कि जैसे मान लीजिए ये जो न्यूमेरिकल अभी हम लोग देख रहे हैं, ये इसका वेटेज ज़्यादा रहेगा, और अगर सिंपल न्यूमेरिकल्स है तो इनका वेटेज कम रहता है। तो इस तरह के जब न्यूमेरिकल्स आते हैं सिंपल टाइप के, तो ये अक्सर थ्योरी के साथ में आ जाते हैं, कि जैसे इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का आपसे फार्मूला पूछ लिया, या कैरेक्टरिस्टिक ओपैम्प के पूछ लिए कि क्या आइडियल ओपैम्प के कैरेक्टरिस्टिक है, और एक छोटा सा न्यूमेरिकल दे दिया और पूछ लिया कि इसका आउटपुट कैलकुलेट करके दिखाइए। और अगर कोई इस तरह का जैसे थोड़ा सा टिपिकल आ गया, तो ये इंडिविजुअल न्यूमेरिकल आता है, सिर्फ इसी के मार्क्स होते हैं। तो जनरली 5 मार्क्स 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। सर वो उसका क्या हुआ सर, एन टाइप वाले का? एन टाइप वाला जो आप लोग पूछ रहे थे वो सही बात है, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। ओके सर, तो सर वो नंबर उसके मिलेंगे ना? नंबर उसका हाफ मार्क है, तो हाफ मार्क का जो है कोई उस पर फर्क नहीं पड़ेगा आपके ओके सर। मार्क्स पे।
क्योंकि 60 मार्क्स ओके का सर। पेपर हो रहा है, जो इंटरनल आपके उसमें चढ़े हैं वो आउट ऑफ 30 चढ़े हैं, तो वो हमने यस पहले सर, ही यस राउंड अप कर रखा है, जिसका भी 0.5 आ रहा है उसको हमने नेक्स्ट डिजिट पे राउंड ऑफ कर दिया है, यस सर, यस। तो वो 0.5 सभी का बढ़ गया होगा। ठीक है, एंड करें क्लास? यस सर। ओके, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सर। सर। ओके थैंक यू Thank you, सर। sir. थैंक